तो बच्चों आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, हम लोग एक बार फिर आपके सामने आए हैं एक प्यारा सा वीडियो लेकर, जिसमें पहले बात हो चुकी थी कि हम लोगों ने क्वेश्चन क्या किए थे 1 to 5 यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आ रही है हमारे पास टीजीटी और पीजीटी की, जो केवीएस वगैरह सारे एग्जाम्स के जिनमें जो प्रीवियस पेपर्स हैं सम्स वगैरह उसमें कलेक्शन करके दिया गया है, उसी के सोल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें 1 to 5 हम लोग पढ़ चुके थे, उसके बारे में डिस्कस हो चुका था। अब हम लोग देखने जा रहे हैं 6 to 10, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कह रहा है इफ ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज प्राइम, देन व्हाट इज द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा अगर ए और बी दोनों नेचुरल नंबर है। तो तीनों कंडीशन सबसे पहले हम प्राइम नंबर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यहाँ लग जाएगा। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो वो नंबर प्राइम नंबर होते हैं, या हिंदी में इसको अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, हिंदी में हम क्या बोलते हैं इनको, अभाज्य, ठीक है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके पास केवल दो फैक्टर होते हैं, वन एंड नंबर इट सेल्फ, ठीक है। केवल दो ही फैक्टर हों, जैसे टू के पास कौन कौन से फैक्टर हैं, 2 and 1, 3 के पास कौन कौन से फैक्टर हैं, 3 and 1, 5 and 1, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम 4 की बात करें तो उसके पास 1 भी फैक्टर है, 2 भी है, 2 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं इसको, एंड 4, है ना। इसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए हम इसको प्राइम की श्रेणी में नहीं रखेंगे, ठीक है, प्राइम की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो ये नंबर्स क्या है, हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जाना कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू नेचुरल नंबर्स, ध्यान दीजिएगा, ए एंड बी क्या है, दोनों क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है, हमने ये पॉइंट नोट कर लिया। अगला पॉइंट कह रहा है कि व्हाट इज सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज प्राइम। कह रहा है ये प्राइम है, ठीक है, प्राइम है। कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्राइम हम दे रहे हैं आपको, तो ये बताइए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इनमें से कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो हमने इसके फैक्टर कर लिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अच्छा, प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, इसमें से क्या कह रहा है कि एक नंबर होगा, दूसरा जो फैक्टर होगा वो 1 ही होगा, ठीक है। अब 1 की बात करें तो a प्लस बी कभी भी 1 नहीं हो सकता जब तक कि a और b क्या हो, नेचुरल रहेंगे। जब तक a और b नेचुरल रहेंगे तब तक a प्लस बी कभी भी 1 के इक्वल नहीं आ सकता। इसका मतलब ये वाला फैक्टर जो चला जाएगा वो इसमें चला जाएगा। अच्छा, a माइनस बी अगर 1 हो गया तो दूसरा नंबर क्या होगा, a प्लस बी ही तो होगा। इसका मतलब क्या है कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, a प्लस बी, और हमारा ऑप्शन सी जो है वो एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, है ना। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब प्राइम नंबर का जो था कॉन्सेप्ट उसको हमें लगाना था, और जैसे ही हमने प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू के लिए हमने उसके फैक्टर कर लिए, वैसे ही हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, और हमारे पास ऑप्शन आ गया ए प्लस बी, जो कि करेक्ट आंसर है। आप इस पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है 7, ठीक है, यूथ बुक का है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। कह रहा है ये जो इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। वैसे भी दो रूट्स ही होने चाहिए, यहाँ पे डिग्री कितना है, 2 है इसकी डिग्री, तो इसलिए इसके दो रूट्स होने चाहिए। कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा लाइज ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अच्छा, इसके जो रूट्स निकालने हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब हम ए की वैल्यू इसमें पुट कर दें, ठीक है। तो फॉर द वैल्यू ऑफ ए हम लोग कुछ ऑपरेशंस करेंगे, ठीक है, देखते हैं कैसे होगा ये सॉल्यूशन। हम लोग जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो तो उनके रूट्स का जो सम होता है, मतलब सम ऑफ जीरोस होता है, वो कैसे देते हैं। तो सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ओके। अल्फा प्लस बीटा
क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए क्या है 1, बी है ए और सी क्या है ए क्यू। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी बाई, ठीक है, यहाँ बी रेगुलर वे में मतलब क्वेश्चन में ही दे रखा है इसलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, इट मीन्स माइनस ए बाई 1, ठीक है, बराबर माइनस ए। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमने पढ़ा है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, ये क्या हो जाएगा सी बाई ए, इट मीन्स ए क्यू, ठीक है, ये ए क्यू। तीसरी जो कंडीशन दे रखी है, कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा जो है वो पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पर है, ठीक है, लाई करते हैं। तो तीसरी जो कंडीशन आ गई हमारे पास वो क्या आ जाएगी, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। ओके, तो तीसरी कंडीशन, तीसरी और दूसरी कंडीशन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग, फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई एंड थर्ड, है ना। तो सेकंड एंड थर्ड का यूज करके क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे। तो बीटा स्क्वायर इंटू बीटा इज इक्वल टू ए क्यूब, दिस इंप्लाइज बीटा क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब एंड बी इज इक्वल टू, बीटा इज इक्वल टू ए आ गया, तो इसकी वैल्यू अब हम फर्स्ट वाले में रख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए लिखा हुआ है, तो यहाँ से बीटा ए है माइनस ए, तो बीटा ए है तो अल्फा क्या आ जाएगा -2। ओके, अगेन we have beta is equal to beta cube is equal to a cube and beta is equal to beta square is equal to a cube। ओके, अब बीटा की वैल्यू क्या है a और बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बीटा स्क्वायर की वैल्यू है अल्फा एंड अल्फा इज -2a। यहाँ से क्या आ गया -2a स्क्वायर इज इक्वल टू a क्यूब, दिस इंप्लाइज a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू -2। यहाँ से a इज इक्वल टू -2 आ गया। a इज इक्वल टू अगर हम 0 रख देंगे तो x की वैल्यू हमेशा 0 0 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नहीं है ऐसा, इसलिए हम क्या करेंगे a इज इक्वल टू -2 रख देंगे। तो x स्क्वायर -2x -8 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे इसका मतलब क्या गया, इसके जीरोस आ जाएंगे। तो हमने सॉल्व किया तो इसके फैक्टर आ गए x -4 एंड x + 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। जीरोस के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 4 एंड -2, और जो कि आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + x + a इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, मतलब एक इक्वेशन के रूट्स हमको कह रहा है कि ये रियल और डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि दूसरी इक्वेशन के रूट्स का जो कैटेगरी होगी वो क्या होगी, वो रैशनल होंगे, इरेशनल होंगे, इमेजिनरी होंगे, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग रूट्स का जो कैटेगरी होती है, जो नेचर होता है, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। आपने एक नाम सुना होगा डिस्क्रिमिनेंट, क्या पढ़ा हुआ, डिस्क्रिमिनेंट, या हिंदी में इसको कहते हैं विविक्त कर, ठीक है, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म की होती है, तो जो विविक्तकर है या डिस्क्रिमिनेंट है उसको हम देते हैं b² - 4ac। अच्छा, जो श्रीधराचार्य का फार्मूला है वो कहता है -b ± √b² - 4ac/2a। ये जो फैक्टर है ना, b² - 4ac, जो कि स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना, यही जो है वो बेस पॉइंट है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव होता है तो अगर ये पहली कंडीशन देखिए, अगर b² - 4ac क्या होता है, पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव होता है तो आप देखिए ये कैसा आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा, ठीक है ना। ये पॉजिटिव है अगर, तो -b +,
अगर परफेक्ट स्क्वायर है तब तो रैशनल नंबर में जाएगा, है ना, और परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर नहीं है तो इरेशनल में जाएगा। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं कि ये रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। लेकिन क्या हो जाएगा, माइनस बी एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस बी माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, रियल रूट्स तो आएंगे। रैशनल रैशनल दोनों रियल में आते हैं, इसलिए ये रियल रूट्स तो आएंगे। पहली कंडीशन में ये रियल तो आएंगे, लेकिन वो डिस्टिंक्ट होंगे, है ना। वही तो ये कंडीशन क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब यही वाली कंडीशन हमारे पास आनी है। दूसरा क्या है, दूसरा इसका कंडीशन क्या है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए मान लिया अगर ये नेगेटिव हो गया तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस साइन, और जो कि हमें क्या इमेजिनरी देने लगेगा, क्या देने लगेगा, इमेजिनरी रूट्स देने लगेगा। ओके, इमेजिनरी देने लगेगा। अगर थर्ड पॉइंट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर ये जीरो हो गया तो क्या बचेगा, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2 ही तो बचेगा। इसका मतलब क्या है, इक्वल एंड रियल रूट्स, इक्वल एंड रियल रूट्स। ठीक है ना। पहले वाले में दो कैटेगरी हो सकती हैं, कौन कौन सी, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रैशनल आएगा। ओके, रैशनल आएगा। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये क्या आ जाएगा, इरैशनल। दोनों ही कंडीशन में ये रियल तो होंगे ही, रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना। दोनों ही कंडीशन में ये रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। तो ये तो हमारा था कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग किसी भी इक्वेशन के जीरोस का या रूट्स का नेचर जान सकते हैं, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था क्या था, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन लगेगी। ओके, फर्स्ट कंडीशन देखिए, आप ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट कंडीशन है और जो सेकंड कंडीशन है, इस क्वेश्चन में इन दोनों ही कंडीशंस का यूज आएगा। देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव, है ना। इन दोनों का यूज आएगा, थोड़ा इसको ध्यान, इसको नोट करके सामने रखिए जब तक ये क्वेश्चन लग ना जाए। ओके, मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, वी हैव सॉल्यूशन। तो वी हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, इसका मतलब क्या है, डी जो है हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ से करते हैं, बी क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 बी स्क्वायर माइनस 4a क्या है 1 है, और c क्या है a। ओके, ये हो गया। तो यहाँ से आ गया 1 माइनस 4a ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, माइनस 4a माइनस 1 4a 1 a 1/4। ओके, ये आ गया। अगला कह रहा है कि देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन ऑफ दिस, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट इसका भी निकाल लें। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम इसका, तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट मीन्स 4 रूट a का स्क्वायर माइनस 4a इज 1 एंड c इज ऑल्सो, इसका 16a माइनस 4। अब ये इसका अगर हमें साइन मिल जाए कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या ये जीरो है, तो काम बन जाए। इसका मतलब ये देखिए, अगर हम इससे थोड़ी सी सेटिंग करते हैं, क्या होता है, 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 लेस देन इक्वल टू 4, 16a माइनस 4 इज लेस देन 0। 16a माइनस 4 लेस देन 0 है, इसका मतलब ये भी लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, d जो हो गया वो हमारा क्या गया, लेस देन 0 हो गया। और जैसे ही लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब रूट्स कैसे हो गए, इसका मतलब हो गया कि रूट्स हो गए आपके इमेजिनरी। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। और ये तो लाइक और व्यूज पर मुझे दिख जाएगा कि आपको कितना ये पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है। बाकी इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था,
तो ऐसे ही अगर अलजबरा में देखें तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड जो सम्स हैं वो कुछ इसी टाइप के हैं, जिनका मैं सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन आप देख रहे हैं। वहाँ पे सोल्यूशन तो है बुक्स में, लेकिन उसका अगर उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आ जाए तो उसका एक्सप्लेनेशन कैसे है, तो उसका बेसिक पॉइंट क्या है वो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, है ना। तो उसको आप देखते रहिए, और इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ ए बी एंड सी आर रैशनल नंबर, और इक्वेशन एक दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट, देन द वैल्यू ऑफ 4a माइनस 2b प्लस 3c। कह रहा है अगर इन दोनों इक्वेशंस के पास कॉमन रूट्स हैं, जिन एक अकॉमन रूट, ओके, एक कॉमन रूट है, तो बताइए, ठीक है, कि कैसे ये मतलब अगर कॉमन रूट है तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो चेक करते हैं, सबसे पहले इसके रूट्स हम निकाल लेते हैं, ठीक है। क्यों निकालते हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जैसा जैसा इसका जिसके रूट्स का जो नेचर होगा उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसके रूट्स निकालते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 4। तो आप देख सकते हैं इसके दोनों ही रूट्स कैसे आएंगे, इर्रेशनल आएंगे। बोथ रूट्स आर इर्रेशनल, ओके। अच्छा, ये कह रहा है रूट्स इर्रेशनल है, जबकि यहां पर क्या कह रहा है, ए बी सी जो है वो रियल है। ये कह रहा है क्वेश्चन कि हैव अ कॉमन रूट। अगर एक कॉमन रूट है, अगर एक कॉमन रूट है, सपोज करिए कि मान लीजिए माइनस 1 प्लस रूट 17 अपॉन 4, एक कॉमन रूट है, ठीक है। और दूसरा कैसा आ गया, दूसरा सपोज करिए रियल, मतलब रैशनल रूट आ गया। ये कैसा है, इर्रेशनल है। तो आप जानते हैं क्या कि कभी भी एक इर्रेशनल और एक रैशनल का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कभी भी रैशनल नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है कि ए और बी और सी रैशनल नहीं आएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हो ना कहीं दोनों ही रूट्स इसमें क्या है, कॉमन है। और अगर दोनों ही रूट्स इसमें कॉमन है, फिर से ध्यान दीजिए, ध्यान देने की बात यह है, यहाँ पे ये कह रहा है कि अकॉमन रूट, मतलब क्या है कि इन दोनों इक्वेशन के पास एक ही रूट जो है वो कॉमन है, ठीक है। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो देखा कि दोनों ही इरेशनल है। अगर इसमें दोनों ही इरेशनल हैं तो हो ना हो वहां भी दोनों इरेशनल होंगे। ये हम इस कॉन्सेप्ट पे कह सकते हैं, क्योंकि अगर एक रैशनल एक इरेशनल हो गया तो ए बी सी जो है वो रैशनल नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ही ये रैशनल हो जाएंगे, मतलब दोनों ही कॉमन रूट होंगे। और जब दोनों ही कॉमन होंगे इसका मतलब क्या है, ये जो कोफिशिएंट है वो आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू माइनस 2। बस ये वैल्यू आप उठा के इसमें रख दीजिए, 4a माइनस 2b प्लस 3c में क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 2, 8 माइनस 2 माइनस 6, तो 8 माइनस 8 विच इज 0। इसका मतलब क्या है कि आपका जो गिवन क्वेश्चन था 4a माइनस 2b प्लस 3c, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न
इसमें हिंदी में लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा डिग्री 5 के एक चर में एक द्विपदीय, द्विपक्षीय लिखा है, आप उसको द्विपदी कर लीजिए। द्विपदी मतलब क्या है कि वो उसको कहते हैं बाइनोमियल है, ठीक है। कह रहा है इन द फॉलोइंग which one is of degree 5 in one वेरिएबल। मतलब एक वेरिएबल में डिग्री 5 का जो एक्सप्रेशन है, मतलब जो पॉलिनोमियल है वो कौन सा है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए वन बाय वन। पहला कह रहा है x पावर 5 माइनस 1 होल स्क्वायर, x पावर 5 माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस x5 प्लस 1 होल स्क्वायर, x5 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 5x टू पावर 5 प्लस 5x टू पावर 5। ओके, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो आ जाएगा x टू पावर 5, ठीक। दूसरे वाले को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x टू पावर 10 माइनस 1। तीसरे ऑप्शन को जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें आ जाएगा 2x टू पावर 5 प्लस 1, 2x टू पावर 5 प्लस 1। चौथे ऑप्शन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2x टू पावर 10 प्लस 1। अब ये क्या कह रहा है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है इन द फॉलोइंग व्हिच वन इज ऑफ डिग्री 5 इन वन वेरिएबल, ठीक है, एंड बाइनोमियल भी कह रहा है, ठीक है। द्विपदीय जो लिखा है, द्विपक्षीय जो एक्चुअल में लिखा है उसको द्विपदी कर लीजिए, थोड़ा मिसप्रिंट है वहां पे। इन द फॉलोइंग व्हिच वन इज ऑफ डिग्री 5 इन वन वेरिएबल बाइनोमियल, ठीक है। तो बाइनोमियल देखिए ये क्या है, डिग्री 5 का तो है। डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट इंडेक्स होती है किसी पॉलिनोमियल की, उसको हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पर क्या है 10 है, 10 है, बट यहाँ पे 10 तो चाहिए नहीं, यहाँ पे 5 है, तो ये तो क्रॉस हो गया, ये वाला भी क्रॉस हो गया। अब 5 की बात आई, क्योंकि यहाँ पर क्या है वन वेरिएबल है, मतलब वन टर्म का मतलब क्या है कि ये क्या है, मोनोमियल है। क्वेश्चन में 10 था, ये मोनोमियल है ना। अच्छा, और ये क्या कह रहा है, बाइनोमियल। इसका मतलब क्या है कि हमारा ऑप्शन जो सी है, ठीक है, वो जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी के साथ आज के हमारे जो 5 क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग मिलते हैं कल या नेक्स्ट वीडियो में, आपको सॉल्यूशन अगले मिलेंगे। और कैसा रहा आपको ये आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि ये सॉल्यूशंस का एक्सप्लेनेशन ठीक है, और आपको और भी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर कुछ रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे कुछ और आपको नीडेड है तो आप बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बता सकते हैं नॉर्मली। और मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से तैयारी हो सके, ठीक है।